बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफीयत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मिलियम सिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये क्या होती है और इसमें कौन कौन से साइनो सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं, और इसके में कौन कौन सी काजेज जो है ना वो होती हैं। तो ये हमारे चेहरे के ऊपर जो मिलियम सिस्ट है वो देखे जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बताऊंगा, जिसको आप इस्तेमाल करके चेहरे के ऊपर जो है ना, अगर किसी को मिलियम सिस्ट का जो है ना इशू देखने में आते हैं, जिसे हम नीला कहते हैं, तो इससे आप बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मिलियम सिस्ट, जिसे हम नीला भी कहते हैं, इसे हम मिल्क स्पॉट भी कहते हैं, इसे हम केराटिन सिस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, ये तमाम नाम एक ही डिजीज के हैं। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी के चेहरे में इस तरह के छोटे छोटे जो है ना वो मिल्क स्पॉट जो है ना वो देखे जाते हैं, और जिनकी जो ग्रोथ होती है वो आईब्रो के ऊपर होती है, या आंखों के नीचे होती है, या नोज के साइड पे होती है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे जो है ना वो एक मिल्क स्पॉट जो है ना वो चेहरे के ऊपर देखे जाते हैं। तो ये एक पेन नॉन पेनफुल जो है ना वो सिस्ट होते हैं। तो अगर किसी के चेहरे के ऊपर इस तरह के स्पॉट जो है ना वो देखे जाते हैं, तो ये एक मिलियन सिस्ट होना है कहते हैं। तो अगर किसी के चेहरे पे इस तरह के सिस्ट हैं, तो उसके ये जो सिस्ट होते हैं, ये अगर किसी के चेहरे पे गुच्छे की सूरत में है, एक बंच की सूरत में है, तो उसको जो है ना वो मीना कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जिल्द के ऊपर जो है ना, हमारी स्किन के ऊपर ये जो मिलियम सिस्ट हैं ये क्यों होते हैं, और इसकी जो वजह है वो क्या होती है। हमारे जिस्म के अंदर जो है ना एक केराटिन प्रोटीन जो है ना वो होता है। ये कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे जिल्द में, हमारे नाखूनों में और हमारे जो है ना हेयर्स में जो है ना वो देखा जाता है। और इसमें जो मकदार है इसकी जो है वो ज्यादा होती है, जो कि इसका काम होता है हमारी जो बाल है उसको जो है ना एक स्ट्रेंथ देता है, हमारी जिल्द को स्ट्रेंथ देता है, और उसमें जो हमारे नाखून है उसको ये जो है ना एक केराटिन प्रोटीन जो है ना वो स्ट्रेंथ देता है। तो इसका जो मेन मकसद होता है ये होता है। तो अगर किसी के जिल्द पे ऊपर ये केराटिन प्रोटीन जो है ना वो इकट्ठा होके, उसकी कलेक्शन होके, तो ये इकट्ठा हो जाए, तो उसमें जो है ना एक सिस्ट बन जाता है, जिसे हम मिलेनियन सिस्ट कहते हैं। तो अगर ये सिस्ट जो है ना एक गुच्छे की सूरत में आंखों के नीचे हो या नोज के साइड पे हो, तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर अगर इसकी जो फॉर्मेशन है वो नोज के साइड पे है, या फिर जो है ना आईज के नीचे है, तो इसको मिला कहते हैं, और इसे मिल्क स्पॉट भी कहते हैं, या फिर इसे केराटिन सिस्ट का नाम भी जो है ना वो देते हैं। तो ये जो केराटिन होता है ये जिल्द में कुदरती तौर पर जो है ना वो हमारे जिस्म में पाया जाता है, क्योंकि जो इसका जो मेन मकसद होता है वो हमारी स्किन को, हमारे जो हेयर्स होते हैं और उसके साथ हमारे नाखूनों को है उसको जो स्ट्रेंथ देता है। अक्सर जो हम लोग घरों में कंडीशनर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर किसी कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी इस केराटिन प्रोटीन की जो है ना मकदार जो है ना मौजूद होती है, जो कि हमारे बालों को जो है ना एक आर्टिफिशियल तौर पे जो है ना एक स्ट्रेंथ जो है ना वो मुहैया करती है। दोस्तों, ये तो हो गया उसका काज, जो कि हमारे जिल्द के ऊपर जो है ना वो अक्सर का जो मिल्क स्पॉट जो है ना वो देखे जाते हैं। तो इसकी ये जो रीजन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो साइनो सिम्टम है हमारे जिस्म के ऊपर जो है ना वो कौन से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके जो साइनो सिम्टम है वो कोई खास नहीं है। ये एक मिल्क स्पॉट जो है ना उस तरह के जो है ना वो दूध की तरह के सफेद जो है ना दाने जो है ना हमारे स्किन के ऊपर जो है ना वो देखे जाते हैं। इसमें खारिश भी नहीं होती, जलन भी नहीं होती, और किसी किस्म का जो दर्द है वो भी नहीं होता। ये एक जस्ट जो है एक नॉन पेनफुल होते हैं, उसमें इरेप्शन भी नहीं होती। और इसकी जो ग्रोथ होती है खास तौर पे वो जो आईज के ऊपर होती है, या फिर जो एक चिक्स होती है उसके ऊपर होते हैं, या फिर अगर किसी को नोज पे होते हैं, तो ये एक नॉन कैंसरस होते हैं। और उसमें जो है ना एक क्रेटिन जो है ना प्रोटीन उसकी इकट्ठा होने से, उसकी कलेक्शन होने से ये जो है ना वो स्पॉट हमारे जिल्द के ऊपर जो है ना वो देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी न्यू बोर्न बेबी को अगर इस तरह के स्पॉट जो है ना वो चेहरे के ऊपर देखे जाते हैं, तो उसकी वो जो काज है वो बाई बर्थ जो है ना वो है। तो वो खुद ब खुद ही 2-3 साल के बाद जो है ना वो जो स्पॉट होते हैं चेहरे से जो है ना वो खत्म हो जाते हैं।
और उसके अलावा दोस्तों अगर किसी अडल्ट में इसकी जो फॉर्मेशन है वो देखी जाती है तो वो उसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये चेहरे के ऊपर जो मिल्क स्पॉट है या क्रेकिंग सिस्ट है वो देखे जाते हैं, मिलन सिस्ट जो है ना वो देखे जाते हैं। तो उसमें जो स्ट्रेस है जो उस सबसे पहले जो है ना इसके जो बनने की वजह बनते हैं। उसके बाद अक्सर फीमेल में जो है ना वो पीसीओएस का इशू हो तो अब तब भी देखे जाते हैं, और उसके बाद अगर किसी को पीसीओडी का इशू हो तो तब भी देखे जाते हैं, या फिर किसी को थायराइड ग्लैंड का इशू हो तो तब भी ये जो है ना हमारे स्किन के ऊपर जो है ना वो एक मिल्क स्पॉट जो है ना वो देखे जाते हैं। दोस्तों इसकी कोई किसी किस्म की जो एक इरप्शन है या खारिश है या जलन है वो चेहरे के ऊपर जो है ना वो नहीं देखी जाती। दोस्तों इसकी जो बनने की खास वजह जो है ना वो नहीं होती। तो ये बच्चों में जो बाई बर्थ जो है ना वो जेनेटिकली जो है ना वो होते हैं। तो अगर किसी के जिस्म में हार्मोन बैलेंस का इशू हो, पीसीओडी का इशू हो, पीसीओएस का इशू हो, या फिर अगर किसी को थायराइड ग्लैंड का इशू हो, या फिर अगर किसी को स्ट्रेस का मसला हो, उसके चेहरे में भी ये जो है ना मिल्क स्पॉट जो है ना मिलेनियन सिस्ट जो है ना वो देखे जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन बताता हूँ जो कि इस मिलेनियन सिस्ट में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को ना बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करता है। तो अगर किसी के चेहरे पे जो एक मिल्क स्पॉट जो है ना वो देखे जाते हैं तो पहली जो मेडिसिन है वो क्लिकेरिया आयोडेटम है। जो इसको दोस्तों हम क्लिकेरिया आयोडेटम को 3x में जो है ना वो 2 टैबलेट्स जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी के चेहरे के ऊपर जो है ना वो मिल्क स्पॉट है जिसे हम मिलियम सिस्ट के नाम भी कहते हैं या मीला भी कहते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट मेडिसिन है वो क्लिकेरिया आयोडेटम है। इसे हम 3x में टू टैबलेट जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद इसकी जो सेकंड मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी के चेहरे पे मिलियम सिस्ट हो जिसे आप मिल्क स्पॉट भी कहते हैं तो वो कास्टिकम है। यानी ये अगर किसी को चेहरे के ऊपर मिलियम सिस्ट है या फिर अगर किसी को मीला का इशू है तो कास्टिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन है वो थूजा है। यानी अगर किसी के चेहरे के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों कास्टिकम को और थूजा को 200 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करना है। ये दोनों मेडिसिन जो है ना आपने सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, 2 ड्रॉप्स। बस अगर किसी ने ये जो क्लिकेरिया आयोडेटम 3x में और कास्टिकम और जो थूजा है इसे हम 200 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ जो क्लिकेरिया एडेटम है उसकी 2 जो टैबलेट है 3x में वो आपने जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो अगर किसी के चेहरे के ऊपर मिलियन सिस्ट है या मिल्क स्पॉट का इशू है, ऐसे केस में ये कम्बिनेशन जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर अप करते हैं। दोस्तों ये एक विलियम सिस्ट का जो है ना होम्योपैथी की कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना ऐसी डिजीज से जो है ना वो कवर अप करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़ भाई, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।